देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से क्या है, वृत्तों की त्रिज्याएं R1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या, माना एक नया वृत्त बनेगा, नए वृत्त की त्रिज्या क्या है कि त्रिज्या R है, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू बेटा वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, देखना नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R की पावर 2, और ये क्या होगा बेटा पाई R1 का स्क्वायर प्लस के पाई R2 का स्क्वायर, ये पाई बेटा R, यहाँ से पाई कॉमन ले लें तो क्या हो गया R1 का स्क्वायर प्लस के R2 का स्क्वायर, पाई से तो पाई खत्म, यहाँ पे स्क्वायर भी है, R इक्वल टू वैल्यू रखो बेटा इसकी 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है इधर वाला ये इसके ऊपर बन जाएगा अंडर रूट, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, R इक्वल टू कितना होगा बेटा 25, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी उसकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, मूलों को बेटा हम शून्य भी बोल देते हैं, फैक्टर करने हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 के कुछ ऐसे फैक्टर काटो, माइनस के 3 है तो घटा कर 3 आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए बेटा गुणा करके 10, तो ऐसे क्या संख्या 5 दूनी 10, अगर आप 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा बेटा 3 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसे 5 माइनस के 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से बेटा कॉमन ले लिया मैंने x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बेटा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 बेटा और x प्लस के 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इसे इधर लेकर जाएंगे बेटा क्या होगा 5, तो x प्लस के 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इसे इधर लेकर जाएंगे माइनस के 2, x इक्वल टू माइनस 2, देखना क्या क्या हो गया, तो इसके रूट्स क्या हो गए 5 और 2, यानी कि शून्याङ्क इसके, चलो अब कॉपी करो जरा, यदि समतल मैदान, क्वेश्चन है बेटा हमारा, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया
की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। देखो बेटा क्या है, यदि किसी समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, पहले एक मीनार बनाओ, चलो उसकी छाया की लंबाई हो गई हमारी ये, क्या लिया, मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, माना ऊंचाई क्या है मीनार की, h, कितने गुनी है, √3 गुनी है। ये मीनार बन गई ABC, यहाँ से हमने बेटा ये नप है, तो ये हो गया हमारा थीटा। माना मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, h मीटर है, ठीक। और मीनार की छाया क्या है, मीनार की छाया की लंबाई √3h हो गई है। ABC में कुछ ऐसा लो जिसमें लंब और आधार, ये तो लंब है हमारा, ये आधार है, तो क्या आता है, tan आता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार √3/h, ये ना 12/कक्का। तो बेटा जिसमें लंब और आधार आते हो, ये क्या है साइन, ये कोस और ये tan, तो बेटा tan आता है, देखना √3 से √3 खत्म, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया। ऐसा कुछ मान जो tan में हो और 1/√3 का 1, तो ये किसका मान है, tan 30 का नहीं है, ये बेटा 1/√3 tan 30 का मान है, तो tan से tan छोड़ दो, थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा 30 इसका आंसर होगा। ओके चलो कॉपी करो। फोर्टी 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या या होगी। देखो बेटा क्या है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास, बेलन देखो पहले तो, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू 45 सेंटीमीटर बेटा, और बेलन का व्यास क्या दिया बेटा
4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी? त्रिज्या तो उसकी आधी होगी, 2 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू कितना बेटा? 2 सेंटीमीटर। अब इसे पिघला कर कुछ और बनाना है तो क्या निकालना होगा हमें? आयतन निकालना होगा, बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेटा आर कितना है हमारा? 2, एच हमारे 45। पाई 2 दूनी 4 और 45, 45 के 4 में गुणा करेंगे तो बेटा 4 पंजे 20, 4 तक 16 तो 18 सेंटीमीटर हो गए। अब इसे पिघला कर क्या बनाना है? 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले बनाने हैं। चलो बना देते हैं। गोले 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 का व्यास लिया है तो व्यास ही लिखो। गोले का व्यास कितना होगा बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? गोले की त्रिज्या 6/2, 3। आर इक्वल टू 3। बेटा गोले का आयतन कितना होगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र लिखो, 4/3 पाई आर की 3। 4/3 पाई आर कितना बेटा? 3 है, ये भी 3 और ये भी 3। एक 3 से 3 3 3 9, 4 पाई गुना 9, 9 चौक 36 पाई। हमसे पूछा है गोलों की संख्या। यहाँ पे लिखो गोलों की संख्या इक्वल टू, ये बेटा बेलन का आयतन और गोले का आयतन। क्या आएगा हमारा निकल के? गोलों की संख्या, बेलन का आयतन कितना आया था बेटा? पाई गुना 180। और बेटा एक गोले का आयतन कितना आया? 36 गुना पाई। देखना पाई से तो पाई खत्म, ये 180/36 हो गया। कितना काटा? 18 धाम 180, 18 दूनी 36, 10/2, 2 से काट दो बेटा, 2 पंजे 10। कितने गोले बनेंगे? 5 गोले बन जाएंगे उस बेलन से हमारे। ठीक है, चलो कॉपी करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, एडी लंब है बीसी पर, तो एडी स्क्वायर होगा। चलो करते हैं हम दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हों और सभी एंगल बराबर हों। 60 बेटा, ये भी 60 और ये भी 60। ए बी सी, ए डी यानी कि ए डी लंब है, एक हमने मध्य बिंदु लिया, ये हो गया डी, बराबर है। तो देखो ये क्या होगा हमारा? कुछ ऐसा लो जिसमें ये और ये आ जाते हैं, क्योंकि भुजा तो बराबर है सारी। भुजा चाहे ऐसे मान लो आप ए, ये भी क्या बेटा हमारी ए, और ये हमारा ए। तो ये कितना हो गया? तो a/2 हो गया। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं a/2। डी बी सी का मध्य बिंदु है। क्या दिया बेटा? एंगल ए तो हमें दिया 60, एंगल बी इक्वल टू भी 60 और एंगल सी इक्वल टू भी 60। तो ए बी इक्वल टू कितना? ए बी बराबर है ए सी के, और ए सी किसके बराबर बेटा? बी सी के इक्वल टू ए।
अगर जो डी बी सी का मध्य बिंदु है तो बेटा क्या होगा, बी डी इक्वल टू ए अपॉन 2 हो जाएगा। ए सी हो जाएगा डी सी इक्वल टू ए अपॉन 2। लेकिन हम तो इससे कर लेंगे ना, लंब है तो ये लंबांश का होगा। तो एक काम करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि हमसे तो इसका मान पूछा ना ए डी का, तो कुछ ऐसा लगाओ जिसमें लंब और ये तो हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण, जिसमें लंब और कर्ण आ जाते हैं। तो लंब और कर्ण काय में आते हैं बेटा, साइन में आते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। साइन 60 का मान कितना होगा बेटा, साइन 60 का मान तो हमारा √3 अपॉन 2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 अपॉन 2। और ये हो गया बेटा ए डी अपॉन ए बी। अगर जो हमें ए डी का मान निकालना है, ए डी इक्वल टू कितना होगा, ए बी के ऊपर गुणा हो जाएगा √3 अपॉन 2 और ये हो गया बेटा ए बी। लेकिन हमसे क्या पूछा, ए डी का स्क्वायर, तो दोनों ओर का वर्ग करने पर ए डी की पावर 2 बेटा √3 अपॉन 2 और ए बी की भी पावर 2। ये हो गया हमारा ए डी स्क्वायर 3 अपॉन 4 और बेटा ए बी की पावर 2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 3 अपॉन 4 ए बी की पावर 2। क्वेश्चन फर्स्ट का ए हमें दिया है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की उत्पत्ति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, ये दिया है हमें, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 4x² 6x + के 5 = 0। तो बेटा a = कितना है इसमें 4, b = -6, c = 5। व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, d = b² - के 4ac। चलो b² - के 4ac = 0 कर दो आप, माइनस के 6 का स्क्वायर 4, a कितना है बेटा 4 है, c कितना हमारा 5, तो 6 6 36, 4 पंजे 20, 20 की 4 में गुणा करके 20 चौक 80। जब आप 80 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4 माइनस के, तो ये क्या हुआ बेटा, इसका मतलब तो हमारा ये 44 है, तो 0 बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो हमारा हाँ 0 ये मतलब ये d आ गया हमारा, d के इक्वल था ना, तो d हो गया हमारा
जीरो से छोटा। अगर जब जीरो से छोटा हो गया आंसर तो इसका ही आ गया 44। विविध कर दो, लेकिन इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? अगर जो डी हमारा छोटा है तो मूल हमारे काल्पनिक होंगे, मूल हमारे काल्पनिक होंगे। अगर जो ये डी जो आया हमारा